हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकन्स, यूनिट नंबर 17, फिक्शन, एमपी ग्रेड 2 इंग्लिश मेंस। ठीक है, इसमें से कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, अब चूंकि आप पहली बार लिटरेचर पढ़ रहे हैं ग्रेड 2 वाले, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले ये जो चैप्टर है आपका डेविड कॉपरफील्ड, इसमें दो पार्ट बनेंगे। पार्ट 1 जो कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपका पार्ट 2 जो कि आपका कल या परसों तक आपके कोर्स में आ जाएगा। इसके बाद में ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, चैप्टर की पीडीएफ आपको मिलेगी जो कि आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगी। जब आपका एग्जाम का समय होगा तो उस समय वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको फटाफट जो मैं अभी आपको पूरा समझा रहा हूँ पीडीएफ से, ठीक है, तो एग्जाम टाइम पे आप उसको फटाफट रिकॉल कर लेना। ये पीडीएफ मिलेगी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, 30, 40, 50 जितने भी बन सकते हैं उतने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ताकि आपको आराम से हेल्प हो जाएगी। इसके बाद में हर एक चैप्टर में जितना भी आपका लिटरेचर है, लिटरेचर में जो भी नॉवेल है उसके साथ में उसके राइटर के बारे में भी पूछा जाता है। आप सिलेबस में देखिएगा आपका राइटर का नाम भी लिखा है, तो हम राइटर का एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद में वो उसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो उसके भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके कोर्स में मैं पूरा यूनिट वाइज सेट कर दूंगा, यूनिट 1 से लेके यूनिट 20 तक। तो उसमें जो जहां होगा वो वहीं मिलेगा आपको, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये यूनिट 17 है, आप 17 में जाएंगे, आपको डेविड कॉपरफील्ड मिल जाएगा, पूरा सिस्टमेटिक पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वीडियो, सब कुछ। आपका समय इसमें बच जाएगा। ठीक है, चलिए, समय क्या, बहुत समय बचेगा आपको। एक जो काम आप खुद आधे 3 घंटे दिन में करोगे ना, 3 दिन में, वो आपका आधे घंटे में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज डेविड कॉपरफील्ड। और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो पूरा एक अलग से वीडियो बनेगा राइटर के बारे में, उसको आपको पढ़ना है। देखिए, राइटर है चार्ल्स डिकन्स, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हुफम डिकन्स, ये इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 1812 में, मृत्यु हुई थी 1870 में। एक अलग से छोटी डायरी बना लेना, आपके ज़्यादा राइटर है नहीं, 10 राइटर हैं, उनका नाम लिखना और अपने हाथों से उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये लिख लेना, ताकि आपको याद रहे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे मेरे हाथ से लिख रहा हूँ, 1812 में इनका जन्म हुआ था और 1870 में इनकी मृत्यु हुई थी। एटलीस्ट 1800 तो याद रखना ही रखना, ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, 7 फेब 9 जून। ये एक सोशल राइटर, सोशल क्रिटिक थे। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। इनको विक्टोरियन पीरियड का ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट कहा जाता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनका कौन सा वर्क नहीं है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या कौन सा है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, और बाकी के जो वर्क्स है वो जब एक और वीडियो बनेगा उसमें पता चलेगा। पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड जो आपके सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं, ओलिवर ट्विस्ट, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो कि ग्रेड 1 में है, मेंस में, और अ क्रिसमस कैरल, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारी कहानी पर, हमारे नॉवेल पर, जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। इसको मैं थोड़ा सा फिल्मी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको आसानी से याद रहे। इसमें खास बात यह है कि नाम बहुत ज़्यादा है, तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद खुद से सारे नाम अपने हाथों से एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से देखिए, शुरुआत करते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड, जिसका पूरा सबटाइटल है द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रॉकरी। ये आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ ले इसका पूरा सबटाइटल क्या है। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके जो ऑथर हैं चार्ल्स डिकन्स, पढ़ लिया हमने पहले भैया। इसको कब पब्लिश करवाया गया था? इसको पब्लिश करवाया गया था फाइनली 1850 में, है ना। वैसे इसको सीरियल में पब्लिश करवाया गया था, तो ये 1849 से लेके 50 तक चला था, और फाइनली इसको बुक में 1850 में पब्लिश कराया गया था। ये डेट आपको याद रखना है। इसका जो सेटिंग किया गया था ये इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। इसकी जो थीम है वो है चेंज एंड ग्रोथ, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई भी, देखो, कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा होता है शुरुआती दौर में, क्या होता है, शुरुआती दौर में उसका स्ट्रगल ही चल रहा होता है, हर बच्चे का, है ना। जॉब की के लिए दिक्कत, ये वो, धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है तो अपने आप उसके पास पैसा आता है। तो उस तरीके से चेंज एंड ग्रोथ। और इसका जो जनर है वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। अब ऑटोबायोग्राफिकल क्यों? क्योंकि इसमें ये जो डेविड कॉपरफील्ड है ये अपनी खुद की कहानी बताता है, इसलिए ऑटोबायोग्राफी, ये अपने ही बारे में बताता है। यही इस नॉवेल का नरेटर भी है
और यही जो है प्रोटैगनिस्ट भी है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है हीरो, है ना। तो यही हीरो है, यही नरेटर है, यही बताने वाला है, कहानी का लेखक भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है। एक बढ़िया सा घर, बिल्कुल घर में शांति, कोई टेंशन नहीं है। कौन कौन रहता है घर में? घर में रहता है डेविड कॉपरफील्ड। अभी ये इसकी महबूबा है, ये थोड़ी देर बाद आएगी, ठीक है। इसके बाद में इसमें रहती है डेविड कॉपरफील्ड की मम्मी, है ना। और एक और साथ में रहती है हाउसकीपर, जो घर की देखभाल करती है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि जो डेविड कॉपरफील्ड है, इनका जन्म होता है इंग्लैंड में। अच्छा, इनका जन्म कब होता है पता है? इनका जन्म होता है इनके पिताजी के मरने के 6 महीने बाद। जब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है तो उसके 6 महीने बाद इनका जन्म होता है। इसलिए इनका जो जीवन होता है यह बड़ा मुसीबत में निकलता है, क्योंकि आप सोचो कि अब पिताजी नहीं है तो मनी की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए बड़ा दुख में जीवन निकलता है। तो इनका जन्म होता है इंग्लैंड में, ठीक है, 6 मंथ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अब यहाँ पे जो डेविड होते हैं, ये अपना ज्यादातर समय जो है ये इनके घर में बिताते हैं, स्मॉल हाउस में, जिसका नाम होता है रोकरी, है ना। और इनके साथ में कौन कौन होती है? इनकी मम्मी और एक हाउसकीपर। मम्मी का नाम होता है क्लारा और हाउसकीपर का नाम होता है पेगोटी। ये हाउसकीपर है, मम्मी का फोटो इसमें है नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि यहां से क्या होता है कि एक नए इंसान की एंट्री होती है। नए इंसान, देखो मैंने अभी क्या बोला, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सब शांति रहती है। अब शांति रहती है तो जो इसकी मम्मी होती है, उसके जीवन में एक व्यक्ति आता है और इस व्यक्ति का नाम होता है मर्डस्टन, एडवर्ड मर्डस्टन। ये वाला व्यक्ति है। देखो इसकी शक्ल ही इतनी गंदी है, क्या बताऊं, क्योंकि ये बहुत क्रूअल होता है, बहुत बेकार आदमी होता है। लेकिन ये जो इसकी मम्मी होती है ना, वो इससे प्रेम करने लगती है। प्रेम तो क्या, वो रोज मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। अब ये जो लेडी होती है हाउसकीपर, जिसका नाम होता है पेगोटी, ये बहुत अच्छे से जानती है कि ये बहुत बेकार आदमी है ना। ये जो व्यक्ति है ना, मर्डस्टन, ये बहुत ही बेकार आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। और ये इसको मम्मी, जिसका नाम होता है क्लारा, वो उसको बोलती है कि देख तू इसके चक्कर में मत पड़, है ना, ये कुछ नहीं, तेरे को लूट लेगा, बर्बाद कर देगा, और कोई मतलब नहीं है इसके साथ। और क्योंकि वो दोनों प्लान बनाते हैं कहीं ना कहीं शादी करने का, कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये दुष्ट आदमी होता है, ये समझ जाती है क्योंकि इसकी उम्र हो चुकी होती है, वो नहीं समझती है इसकी मम्मी। अब होता क्या है, होता ऐसा है कि अब विदाउट हैविंग टोल्ड हिम दे प्लान टू मैरी। अब ये उस डेविड कॉपरफील्ड को बताते नहीं है और शादी करने की तैयारी करते हैं। अब आगे होता क्या है कि अब ये देख लेती है पेगोटी कि यार ये शादी कर रहे हैं और ये बच्चा इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और ये जो बच्चा है इसको देखेगा इसका मन दुखेगा कहीं ना कहीं। तो एक काम करते हैं, तो ये इसको क्या करती है कि ये जैसे होता है ना कि चल अपने तो कहीं और चलते हैं, तो ये इसको इसके घर ले जाती है। कौन है ये? हाउसकीपर। आपको कहानी समझ में आ रही है? डेविड कॉपरफील्ड, उसकी मम्मी। अब पिताजी शांत हो गए, कब से ही शांत हो गए, ये पैदा भी नहीं हुआ था उसके 6 महीने पहले। अब उसकी मुलाकात इस व्यक्ति से होती है, दुष्ट आत्मा से। अब उसको, वो बच्चे तो समझ जाते हैं मन के सच्चे, और बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी चोरी छुपे शादी कर लेती है। ये भी मना करती है ना। लेकिन अब ये देखता है कि शादी करने वाले हैं, तो ये जो होती है हाउसकीपर, ये डेविड कॉपरफील्ड को अपने साथ ले जाती है कि तू अपने साथ चल। अब ये कहाँ ले जाती है? तो टू गेट हिम आउट ऑफ द वे, डेविड इज सेंट टू विजिट पेगोटीज फैमिली इन यॉरमाउथ। ये यॉरमाउथ किसी का नाम नहीं है, ये शहर का नाम है ना। इस जगह वो उसको ले जाती है जहां पे कौन रहता है, जहां पे इसका भाई, ये जो पेगोटी है ना, इसका भाई रहता है, जो कि एक फिशरमैन होता है, और उसका नाम होता है मिस्टर पेगोटी। इसके साथ में 2 बच्चे रहते हैं, एक का नाम होता है एमिली, एक का नाम होता है हैम। ये 2 बच्चे भी एक तरह से जो है ना एडॉप्टेड किए हुए होते हैं, ये इन्होंने एडॉप्ट किए हुए होते हैं, ठीक है। तो 2 बच्चे होते हैं, एमिली और हैम, और एक एल्डरली विडो, मतलब कि ये जो मिस्टर पेगोटी होता है, इसका जो भाई होता है ना, उसकी वाइफ जो कि विधवा होती है एक तरह से, वो भी इनके साथ में ही रहती है, जिसका नाम होता है मिसिस गुमी। इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो लिटिल एमिली, ये जो एमिली होती है, इसकी जो मित्रता होती है, इसका जो प्रेम होता है, ये डेविड कॉपरफील्ड के साथ होने लगता है। ये दोनों प्रेम एक दूसरे से वैसे ही मिलने लगते हैं, एक दूसरे को अच्छा लगता है
साथ साथ में खेलते हैं, साथ साथ में घूमते हैं। तो ये जो डेविड कॉपरफील्ड है यहाँ पे रिलैक्स महसूस करता है, बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है, ऐसा। बोलो, इतनी पिक्चर आपको समझ में आई? इसमें नाम याद रखना है खास करके, डेविड कॉपरफील्ड, मम्मी का नाम क्या है, क्लारा, पेगोटी, पेगोटी का भाई है ना मिस्टर पेगोटी, वहाँ पे 2 बच्चे, एमिली, हैम। ठीक है, तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं, आगे क्या होता है। ये देखिए, ये सारे आपको कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ। ये डेविड कॉपरफील्ड है, ये पेगोटी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी इनका नंबर आया नहीं है। ये मडस्टन, ये बेकार आदमी जिससे इसकी मम्मी शादी कर लेती है, जो कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और एक और इसकी बहन होती है मिस जेन मडस्टन, ये इसकी बहन होती है। इसकी शक्ल देख लो, आप शक्ल से ही पता चल जाएगा। और वो जो डेविड कॉपरफील्ड होता है वो भी इसको पसंद नहीं करता है। और ये क्या करता है पता है, अभी आगे आएगा, देखो अभी ये शादी करके इसकी बहन को घर में ले आता है। अब बहन को घर में लाएगा तो वैसे ही कलेश तो होना ही है ना, आपको पता ही है। तो ये सब के बारे में आगे बात करते हैं। अब क्या होता है कि अब वो वहां पे चला जाता है। अब 1 वीक तक वहां रहता है वो, पेगोटी के वहां आराम से मजे करता है, 1 महीने तक, 1 हफ्ते तक। अब 1 हफ्ते के बाद में जब ये वापस आता है तो ये वापस आके ये देखता है कि ऑन हिज रिटर्न डेविड डिस्कवर्स हिज मदर हैज मैरिड एंड इज इमीडिएटली गिवन फुल रीजन टू डिसलाइक हिज स्टेप फादर मडस्टन। जब वो आता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी ने इसके साथ शादी कर ली है। बड़ा दुखी होता है वो, यार मम्मी क्या करा तूने यार, है ना। अब होता क्या है कि इसकी जो मेथड, एक तरह से हार्श मेथड, मतलब ये बहुत ही गंदे तरीके से उससे पेश आता है उस बच्चे से, है ना। उसको डांटता है, उसको पीटता है, उसको मारता है, इस तरीके से करता है। उसकी पेरेंटिंग जो होती है ना वो बहुत ही हार्श होती है, एक तरह से देखा जाए तो फर्मनेस, है ना, बिल्कुल अच्छे से नहीं रखता है वो उसको। अब क्या होता है कि जो डेविड होता है इसकी सिमिलर फीलिंग होती है मडस्टन की सिस्टर, जिसका नाम होता है जेन, हो मूव्स इनटू द हाउस सून आफ्टरवर्ड्स, जो कि कुछ समय बाद इसके घर में आ जाती है। समझ गए, ये शादी कर लेता है उसकी मम्मी से, उसकी बहन को भी ले आता है, चला अपन भी यहीं रहेंगे। अब बस घर पे कब्जा कर लेंगे, बेचारी बहन को भी परेशान करेंगे, ये इस पेगोटी को भी भगा देंगे यहाँ से। और बच्चे को तो वैसे भी इतना मारते, वो तो वैसे भी चला जाएगा, वो क्यों ही रुकेगा वहाँ पे। अब आगे क्या होता है कि अब डेविड एंड हिज पुअर मदर, पुअर मतलब बेचारी, पुअर मतलब बेचारी मम्मी उसकी, मेकिंग देयर लिव्स माइजरेबल, अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे माइजरेबल हो जाती है, बहुत ही बेकार हो जाती है। ऐसे आदमी से शादी कर लेती है वो, है ना। इसके बाद में क्या होता है कि व्हेन डेविड फॉल्स बिहाइंड हिज स्टडीज, अब ऐसा होता है कि डेविड पढ़ रहा होता है और पढ़ते पढ़ते वो कुछ गलती करता है ना। तो ये जो मडस्टन होता है ये क्या करता है कि ये इसको थ्रेशेस हिम एंड डेविड बाइट्स इनटू हैंड, ये उसको मारता है, एक चांटा लगाता है। गलती क्यों करी, यूं जबरदस्ती। तो वो जो लड़का होता है, डेविड होता है, वो उसके काट लेता है हाथ पे। आजा बेटा, अब बताता हूं तेरे को, ठीक है। अब इन कॉन्सिक्वेंसेस, इसी कारण से ही इज सेंट अवे टू सेलेम हाउस। अब उसको कहाँ भेजा जाता है, एक स्कूल में भेजा जाता है जिसका नाम होता है सेलेम हाउस। ये एक बोर्डिंग स्कूल होता है। किसको भेजा जाता है, उस लड़के को, ये भेजता है ना, इसको वहां भेजो, ये बहुत होशियार बन रहा है ना, वहां भेज दो इसको। अब वहां पे एक रूथलेस हेडमास्टर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर क्रैकल। ये जो क्रैकल होता है ना, ये बहुत निर्दयी होता है। और वो उसका पति जो होता है, मतलब है ना, इसका पिता, कौन सा पिता, स्टेप फादर, ये इसको वहां भेजता है, चलो भेजो इसको वहां पे। अब होता क्या है कि वहां पे 2 इसको दोस्त मिल जाते हैं। इन दोस्तों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स स्टीरफोर्ड और टॉमी ट्रेवल्स, ठीक है। एक का नाम क्या है, जेम्स स्टीरफोर्ड और टॉमी ट्रेडल्स, ये 2 दोस्त मिलते हैं। दोनों दोस्तों का नाम याद रखना। बोलो, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कहाँ पे मिलते हैं, ये जब वहाँ पे स्कूल में भेजा जाता है, वहाँ पे का जो मास्टर होता है क्रैकल, तो ये 2 दोस्त उसको मिल जाते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि डेविड जो होता है वो अब जब छुट्टी में घर जाता है, अपने घर जाता है, तो वहां पे उसे पता चलता है कि उसकी जो मम्मी है ना, उसने एक छोटी बेबी को जन्म दिया है, एक बेबी को जन्म दिया है। अब थोड़ी देर रुकने के बाद में डेविड जो होता है वो सेलेम हाउस वापस से चला जाता है। अब क्या होता है कि उसकी जो मदर है और जो बेबी है वो दोनों मर जाते हैं।
मतलब वो लड़का जब मिलने आता है मम्मी से तो उसे पता चलता है कि मम्मी मतलब एक बेटा हुआ है, एक बेबी हुआ है। और उसके बाद में जब वो वापस स्कूल जाता है तो वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो दोनों तो अब इस दुनिया में रही नहीं। तो वो वापस से फिर मिलने आता है एंड डेविड रिटर्न्स होम इमीडिएटली। अब पेगोटी जो होती है, जब वो वापस आता है तो अब ये जो उसका पिता होता है वो उस पेगोटी को भी घर से बाहर निकाल देता है। तो जो पेगोटी होती है वो एक वहाँ के लोकल कैरियर जिसका नाम होता है मिस्टर बर्किस, इससे शादी कर लेती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो मर्डस्टन होता है वो डेविड को कहाँ भेज देता है, वो काम करने के भेज देता है। एक वाइन मर्चेंट होता है लंदन में, ठीक है, उसके पास, जो कि उस मर्डस्टन का बिजनेस उसके साथ में होता है, पार्टनर होते हैं दोनों, तो जॉइंट ओनर होते हैं। तो वो उसके पास उसको काम करने के लिए भेज देता है। इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या है, अभी आएगा नाम। आफ्टर सम मंथ्स डेविड फ्रेंडली बट स्पिनथ्रिफ्ट लैंडलॉर्ड, इसका नाम याद रखिएगा जिसके पास में ये जो इसका पिता इसको भेजता है, विल्किंस मिकॉबर। ठीक है, अब ये जो विल्किंस मिकॉबर होता है उसके ऊपर कई सारा कर्जा हो जाता है। अब ये इसके ऊपर जब कर्जा हो जाता है तो इसको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में इसको किंग बेंच प्रिजन जेल में भेज दिया जाता है। अब ये जो रेस्ट ऑफ मिकॉबर्स फैमिली, उसको भी जेल में भेज दिया जाता है। जो बाकी की जो उसकी फैमिली होती है उनको भी जेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि जब वहां पे डेविड जो होता है वो, अब उसका तो एक ही सहारा था डेविड का, मिकॉबर। अब वो जेल चला गया। अब वो उसको बेचारा रोज जेल में मिलने जाता था, लेकिन जब वो जो मिकॉबर था वो रिलीज हुआ तो उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो प्लीमाउथ वहां से चला गया, वो अब दूसरी जगह चला गया वहां से, क्योंकि उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ पे रहना नहीं है। अब जो वहां चला गया तो डेविड ने रियलाइज किया कि यार उसको भी अब लंदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उसका तो वहां पे कोई बचा नहीं। बेचारा वो छोरा जहां जाता है वहां कोई ना कोई उसको छोड़ देता है। उधर उधर मम्मी थी, वो छोड़ के चली गई। फिर उसके पिता ने, जिससे शादी करी मम्मी ने, वो पिता ऐसा निकला, क्या बताएं आपको। उसके बाद में फिर वो स्कूल में गया, वहां दोस्तों से मिला, लेकिन वहां से फिर जब वापस घर आया तो इसको इसके पिताजी ने जो है, ये मर्चेंट था, वाइन मर्चेंट, इसके साथ भेज दिया। अब ये अच्छा था थोड़ा सा, तो इसके साथ मित्रता हुई, ये जेल चला गया। फिर ये शहर छोड़ के चला गया। अब इसने सोचा कि यार इसकी केयर करने वाला कोई बचा नहीं है, तो अब इसने क्या करा कि ये यहाँ से भाग गया, एक डोवर नाम की जगह थी वहां पे चला गया। अब वहां पे जब ये गया तो इसको पता, मतलब इसको पहले पता चल गया था कि मेरी मम्मी की एक बहन भी है जिसका नाम है बेस्टी, है ना, बेट्सी ट्रॉटवुड। ये बेट्सी ट्रॉटवुड, ये इसकी मम्मी की एक बहन है जो इसको पता चला कि वहां रहती है, तो ये इसके पास में वहां पे चला गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ये वहां पे गया तो उसकी बहन को जब पता चला कि ये यहाँ पे है, तो इसने उसके पिताजी को पत्र लिखा कि जो आपका बेटा है यहाँ है। वो उसको लेने आया, लेकिन तब तक इसके बेटे ने बताया कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो इसकी मम्मी ने सोचा कोई बात नहीं, मतलब इसकी जो आंटी थी, ये मम्मी की बहन है ना, मम्मी या पापा की बहन होगी, मतलब यहाँ पे आंटी लिखा हुआ है। तो इसने सोचा कि यार ठीक है, तेरे को मैं ही रख लूंगी, है ना। तो फिर इसने उसके पिताजी को मना कर दिया। जो मर्डस्टन था वो जब वापस आया, जब लेने के लिए, तो उसको बोल दिया भैया आप निकलो, मैं देख लूंगी इसको, ठीक है। और इसने फिर इस लड़के का नाम जो है वो रख दिया ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड से ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड। तो कभी एग्जाम में पूछे ये नाम किसने रखा, तो ये बेट्सी ट्रॉटवुड, जो उसकी आंट थी जिसके पास वो रहने गया था, उसने रखा था। और वो उसको ट्रॉट कह के बुलाती थी, ठीक है। और इसके साथ में ये जो बेट्सी ट्रॉटवुड थी, इसके साथ में एक और व्यक्ति था, उसका नाम आप याद रखिएगा, मिस्टर डिक। ये थोड़ा सा मतलब दिमाग इसका चलता नहीं था ज्यादा, है ना, बाकी ठीक है, साथ में रहता था। तो इन दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो अब डेविड को हम बड़ा करेंगे, ऐसे। बोलो इतना क्लियर है। ये सब मैंने नाम आपके लिए यहाँ लिख दिए, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, है ना, आप देख लेना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डेविड की जो आंट होती है वो उसको भेज देती है एक बहुत ही अच्छे स्कूल में, और इस स्कूल को चला रहा होता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये इस स्कूल में भेज देती है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे, अब ये जो स्कूल होता है ये बहुत दूर होता है। अब दूर होता है तो यार इसको रोज आना जाना तो इसका जमता नहीं है। तो वहां पे जो उसकी आंटी होती है, उसका एक मिलने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मिस्टर विकफील्ड। तो वो उसको विकफील्ड के वहां पे रहने के लिए उसका अरेंजमेंट वहां पे कर देती है। तो जब वो वहां पे विकफील्ड के वहां पे अरेंजमेंट करती है रहने के लिए, तो वहां पे उसकी एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है एग्नेस। उससे उसकी मुलाकात हो जाती है। अब वो जो डेविड होता है वो एग्नेस से मिल गया, चलो अब उसका थोड़ा समय निकल जाएगा, बढ़िया भाई, मित्रता हो जाती है, प्रेम भी हो जाता है उसको उससे, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जब देखो जहां जहां पे प्रेम होगा, जहां जहां पे लव होगा, वहां पे डाकू तो आएगा। जैसे मूवी हम देखते हैं ना, तो कहीं पे भी अगर कोई भी जो हीरो हीरोइन मिल रहे होते तो उनको मिलने नहीं देते हैं लोग। तो वैसे ही एक व्यक्ति होता है ना, इसका नाम होता है उराया हीप।
यूराया हीप करके नाम होता है इसका। ये जो यूराया हीप होता है ये विलन होता है। अब इसकी नज़र जो होती है ना ये विकफील्ड की प्रॉपर्टी पे होती है। अब ये बात जो होती है ये डेविड समझ जाता है, और विकफील्ड की प्रॉपर्टी के साथ साथ ये जो एग्नेस होती है इस पे भी इसकी नज़र होती है। बोले इधर संपत्ति भी हड़प लूंगा, इसकी बेटी भी हड़प लूंगा, शादी कर लूंगा, मजे ही मजे। पर वो डेविड समझ जाता है कि यार इसकी मन में खोट है ना। तो ये ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यूराया है ना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं वही मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अल्कोहलिक होता है ना, और एग्नेस को भी परेशान करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति पे उसकी नज़र होती है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द बुक, आखिरी में ऐसा होगा कि जो डेविड होता है ये इसको जेल में भिजवा देता है कहीं ना कहीं, तो वो अभी बाद में पढ़ लेंगे हम। तो अभी ये इसका इस तरीके से बचपन की कहानी आज तक हो जाती है, बचपन की कहानी खत्म हो जाती है। अब हम बचपन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि पार्ट सेकंड जो हम करेंगे, तो पार्ट सेकंड में हम इसका आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपके लिए मैंने ये नाम लिख दिए हैं यहाँ पर, आप एक बार ये नाम चेक कर लेना, है ना, सारे डेविड कॉपरफील्ड, क्लेरा डेविड कॉपरफील्ड, है ना। इसके पिताजी का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड ही था, जो मर गए थे ना उनका नाम भी वही था, पेगोटी, मिस्टर पेगोटी, इनकी दो बच्चे, ये सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को एक आध बार आप देखोगे, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। लिटरेचर है अभी ऐसा ही है, नाम की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, कहानी है बट नाम, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, यूट्यूब पे भी जाएगा, तो जो लोग इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप पूरा जो कोर्स है ये लेयर 3 एजुकेशन के एप्लीकेशन पे ले सकते हैं, ठीक है। लेयर 3 एजुकेशन, जहाँ पे आपको जो 20 यूनिट्स है वो पूरी कंप्लीट, पूरा वीडियो, उसकी पीडीएफ, उसकी प्रैक्टिस सेट, सब कुछ लाइन से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए 2499 इसका कंप्लीट प्राइस है, और ये आपको लेयर 3 एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रामर की बुक मंगवाना चाहते हैं, ये बुक रहेगी, ठीक है, ये भी आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए इसमें केवल ग्रामर और वोकेबलरी रहेगी, इसका 500 चार्ज रहता है, ठीक है। ये आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7898822606, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स आप केवल पढ़िए, ठीक है, बाकी सब काम हम करेंगे। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड लेयर 3 एजुकेशन ऐप, वहां पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।